अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप लोग सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें और बरकतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वाले को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। गुज़ारिश आप लोगों से ये है, हमेशा की तरह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि बर वक़्त आपके पास नोटिफ़िकेशन आए जैसे ही वीलॉग अपलोड हो या हम लाइव आएँ। और उसके अलावा जो आप लोग राय का इज़हार करते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप लोग करते हैं, आप लोग ज़रूर किया करें और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। दोस्तों, इमरान खान की सियासत इस वक़्त मुकम्मल ही नहीं होती, उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ये अपना थूका हुआ ना चाट लें, यू टर्न ना लें। यू टर्न तो मेरे ख़्याल में इनकी जो बुनियादी पॉलिसी है उसका सबसे ऊपर टॉप नंबर 1 वाला हिस्सा है। क्योंकि उसके बगैर इनकी चलती नहीं है, इसके बगैर ये मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर इनका गुज़ारा होता हो। ये इनकी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। इमरान खान ने नारा लगाया था कि अमरीकी गुलामी नामंजूर और एब्सोल्यूटली नॉट, ऐसे दावे करके अवाम के और वोटर्स को धोखा दिया था। अब ये एब्सोल्यूटली नॉट क्या था कि भाई अमेरिका कौन होता है हमारी पॉलिसियां बनाने वाला, या अमेरिका को हम क्या समझते हैं, या अमेरिका की क्या जरूरत है। तो अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगेगा तो एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका आपसे कुछ करने के लिए कहेगा तो एब्सोल्युटली नॉट। यही बताया था ना। गाड़ियों के पीछे यूथनों ने अपने पता नहीं कहां पे लिखवा लिया, यूथियों ने अपने पता नहीं कहां पर एब्सोल्युटली नॉट के टाटू बनवा लिए और नाच नाच कर घुंघरू तोड़वा दिए, एब्सोल्युटली नॉट पर गाने बन गए। क्या क्या नहीं किया। फिर उसके बाद हम कोई गुलाम हैं। अब हम कोई गुलाम है, अब हर गाड़ी के पीछे, हर रक्शे के पीछे, यूथियों के हाँ जी पीछे कहां पर नहीं लिखा कि हम कोई गुलाम है। तो ये क्या था, ये यही था ना कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला, या हमारे मुल्क के फैसले करने वाला, या हमारे मुल्क की पॉलिसीज बनाने वाला, या हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने वाला। यही दो चीजें थी। और इमरान खान साहब जब बिल्कुल तबाह हो गए थे, उनके अपने लोग उनको गालियां निकाल रहे थे, नाकाम होने की वजह से जो वो नारे लगा के आए थे वो अपने वादे नहीं पूरे कर सके। तो कभी वो रियासत मदीना, कभी हम गुलाम हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट, इन चीजों का सहारा लेकर यूथियों को बेवकूफ बनाकर दोबारा लीडर बन गए थे। इसके अलावा उनके, अगर उनसे किसी प्रोग्राम में हम ये बात पूछें कि भाई इसके अलावा आपके पल्ले क्या है, तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं। अब जब से ट्रंप आया, नारे रिवर्स हो गए हैं, यू टर्न ले लिया है। अमरीकी गुलामी नामजूरी का नारा जो है वो अमरीकी गुलामी नामजूर का नारा नहीं लगाया जा रहा। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ही हमारा बाप है, अमेरिका ही हमारा करता धरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी ओहदा नहीं संभाला, लेकिन इसकी टीम देखकर अंदाजा हो रहा है कि पीटीआई जो है वो उछल कूद रही है, मतलब अंदाजों पे, कि फलां लग गया तो ऐसा होगा, फलां लग गया तो ऐसा होगा, ये करें तो वो करेंगे। भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कैसे क्यामत आ जाएगी। खैर अब पूरी पीटीआई इस पर उल्टी धमाल जो है वो डाल रही है। रियासत पाकिस्तान को धमकियां दे रही है क्योंकि जो रिचर्ड ग्रेनल है, उन्होंने गुज़श्ता ही माह इमरान खान के हक में ट्वीट किया था। अब ट्वीट करने का मतलब ये नहीं होता आज मैं एक जाती हैसियत में मैं ट्वीट कर दूं, कल मैं किसी ओहदे पे आ जाऊं तो मेरी इस ट्वीट का असर क्या होगा। क्या मैंने उस वक्त जो कहा, क्या मेरे वो इख्तियार में है वो मैं सब कुछ करूंगा। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो ट्वीट उन्होंने किया था, इमरान खान को रहा करने का कहा था। इसने इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप करार दिया था, कहा था कि इसे रहा कर दे। अब मुझे जरा ये बताएं कि पाकिस्तान को, इमरान खान को पाकिस्तान का ट्रंप में और इमरान खान में क्या मुमलसत है। तो क्या वो जो उस वक्त एक जाती हैसियत में एक एक ट्वीट उसने किया था, क्या वो अब ट्रंप के गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाएगी, और क्या उसके बस में होगा कि वो ऐसा छुड़वा लिया जाए। इस बुनियाद पर पीटीआई फौज और हुकूमत दोनों को धमका रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि लो जी साडा जिहड़ा है ना उत्थे वाकफकार आ गया, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ आ गया, तो वो आते ही कहेगा कि इमरान खान को छड़ दो तो ਅਸੀਂ छड़ देंगे। पहली बात तो ये कि ऐसी ट्वीट्स लॉबिंग के जरिए हो जाती हैं। बिल्कुल ये आपको हमने खुल के बताया। हमने पिछले दिनों फैज साहब जो थे उनको हमने अमेरिका से लिया, तो उन्होंने बताया था कि अमेरिकन लॉबीज काम कैसे करती हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये आप कैसे काम करवा सकते हैं। इनका नजरियात से कोई तल्लुक नहीं। अब वो हुकूमती ओहदे पर आएगा तो पॉलिसी फॉलो करेगा। अब वो हुकूमती ओहदे पर आकर अपने जहन या अपने दिमाग या अपनी उन चीजों को तो वो लेके नहीं चल सकता ना। वो अब आएगा तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करेगा, जो उसको गवर्नमेंट कहेगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, उसकी जो ट्वीट है उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। अच्छा, ये इसको बस बना के बैठे हुए, ये ताने मिला रहे हैं, इससे उसका ताना मिल जाएगा, इससे उससे मिल जाएगा, ये इधर से आ जाएगा, वो उधर से चला जाएगा, तो जनाब जो है उसको छोड़ दिया जाएगा इमरान खान साहब को। भाई किस लिए,
क्या इससे पहले इमरान खान ने शकील अफरीदी को छोड़ने का कहा था तो हमने छोड़ दिया था जो अब इमरान खान को छोड़ देगा। इमरान खान पाकिस्तान की जेलों में अपने किए की सजा भुगत रहा है, वो अपनी जेलों में सजा काटेगा और जब उसके छोड़ने का वक्त आएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका कहेगा और हम इमरान खान को छोड़ देंगे? क्या हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ने का कहा तो अमेरिका ने छोड़ दिया? ये उसकी अंदरूनी मामलात हैं, ये हमारे अंदरूनी मामलात है। दूसरी, इमरान खान पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है, ये आप लोग भी जानते हैं। एक बात और याद रखिए, रिचर्ड ग्रेनल साहब एक नंबर का हमजनसपरस्त है और बाकायदा हमजनसपरस्ती के हक में जो है वो मुहिम चला चुका है। इसके अलावा इससे इस बयानात और एक्शन भरे पड़े हैं। एक हम जिन्स ग्रुप प्रस्त को पीटीआई की जानिब से अब्बू बनाना समझ से बालातर है, लेकिन समझ भी आता है क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं वो जो पीटीआई के वाले लोग हैं उनके जो अब्बू इमरान खान साहब है उनसे मिलती जुलती हैं। बहरहाल इमरान खान की किताब में जो लिखा हुआ है वो मुझे सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने इमरान खान के इस शौक का इशारा किया था, तो हो सकता है कि रिचर्ड ग्रेनल साहब और ग्रेनल साहब जो है वो और इमरान खान क्योंकि एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से उनको इमरान खान से हमदर्दी हो, उनकी बरादरी का बंदा फड़या हुआ है और वो ये बात रेहाम खान बता चुकी है इमरान खान साहब के शौक के बारे में। इमरान खान के हमायती को भी इमरान खान जैसे ही होंगे और इमरान खान उन्हीं को फॉलो करेगा, लेकिन यूथियों की समझ में नहीं आ रही कि वो किस खुशी में इसको अब्बू बना रहे हैं। यानी ये ज़ोंबीज़ हैं, इनको इनका कोई नजरिया नहीं है, इनको जिस तरफ लगाएंगे ये उसी तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो गंडापुर साहब हैं, मुझे तो वैसे उनसे बड़ी हमदर्दी है, मैं तो उनको बुरा इंसान नहीं समझता, एक अच्छा इंसान समझता हूँ। ये जो धमकियां वो लगा रहे हैं ना रियासत को, ये उनकी बनती हैं। अगर वो ये धमकियां नहीं लगाएंगे तो यूथी उनको सुबह उठाकर बाहर फेंकने की सिफारिश करेंगे इमरान खान साहब। तो ये इस किस्म की जो धमकियां वो लगाते रहते हैं कि अच्छा गंडापुर जो है ना वो यूथियों से बदला ले रहा है, वो उनको हर 2-4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद आगे लगाता है, इस्लामाबाद लाता है और मरवा मार मार के उनकी ढोलकी जो है लाल करके वापस ले जाता है। तो गंडापुर जो है वो यूथियों का दोस्त नहीं है, वो हुकूमत का दोस्त है। वो लाता है और लाकर हुकूमत से इनकी छितरौल करवाता है और वापस ले जाता है। अब फिर वो कह रहा है जी कि अब असला लेकर आएंगे, वफाक पर यलगार करेंगे और इसने काफी जहरीली तकरीर की है, सूबे के लोगों में जहर भरने की कोशिश की है। ये सबको पता है, गंडापुर पीटीआई में एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसने बातें जितनी भी की हैं वो यूथियों को खुश करने के लिए की हैं और अमल वही करना है जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है। लेकिन इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ है। अगर गंडापुर ने दोबारा ऐसे ही हरकत की तो इस वक्त फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि जो गंडापुर है, माफी उसकी भी नहीं होनी, क्योंकि अब अगर वो हथियार या असला लेकर आ रहा है तो जान उसकी भी नहीं छूटने वाली, क्योंकि उसके जो मुकाबले में बैठे हुए हैं वो भी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा शहर इक़्तिदार में एक अहम तरीन फैसला हो चुका है। गंडापुर ने सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज अपने सूबे से किया है। जैसे ही गंडापुर तहरीक आगाज करेगा, इसकी वजारत आला का तख्ता उल्ट दिया जाएगा, सूबे में हुकूमत खत्म कर दीजिएगा। इस हवाले से इंतजाम पूरे कर लिए गए। पहले फैसला हुआ था कि इनकी हुकूमत रहने दी जाएगी, बैलेंस रखने के लिए कुछ ना हो, लेकिन अब चूंकि पानी सर से गुजर चुका है इसलिए इंतजाम हो गए हैं, हुकूमत खत्म हो जाएगी, हुकूमत ही बदल जाएगी। अच्छा, ये खबर है, एक बहुत बड़ी तगड़ी खबर है कि अगर वो सूबे से, क्योंकि जाहिर है और तो कहीं उनकी चलनी नहीं है, तो क्या वो अपने सूबे के लोगों से कहेंगे बिजली के बिल ना जमा करवाएं? क्या वो अपने सूबे के ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक रखते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खास तौर पर यूई और उसके अलावा सऊदी अरब समेत जितने गल्फ के रीजन के मुल्क हैं उनमें एक बड़ी खासी तादाद जो है वो पख्तून भाइयों की रहती है, तो क्या वो अपने पख्तून लोगों को कहेंगे कि आप लोग घरों में पैसे ना भेजें और हम वो पैसे यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अकाउंट से तुम्हारे घर वालों को पैसे देगी, लेकिन तुमने पाकिस्तान नहीं भेजने, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का खजाना खाली हो, बाहर से पैसा ना आए। कैसा वो करेंगे? और इसके अलावा अपने सूबे के लोगों को क्या सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए मना करेंगे? तो फिर उनके अपने काम रुकेंगे। कौन से काम होंगे जब सरकारी दफ्तरों में लोग नहीं जाएंगे? तो मुझे एक तो ये बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि तहरीक आदम, ये जो तहरीक होती है ना सिविल नाफरमानी की, ये गोरों के खिलाफ चली थी, तब हमें समझ आती थी कि गोरों को इस मुल्क से निकालना था, देसी सारे काम करने वाले थे, तो देसी काम करना छोड़ देंगे तो गोरे अपना निजाम हुकूमत कैसे चलाएंगे? ठीक है ना जी, देसियों की जमीनें भी हैं, देसियों के कारोबार भी हैं, वो अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती कामों में वो अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो जाहिर है नाकाम होंगे। लेकिन ये तो मुल्क अपना है, यहाँ से आपने किसको नुकसान पहुंचाना है? वो तो गोरों की हुकूमत को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन मौजूदा दौर में आप किसको नुकसान पहुंचा रहे जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये अपनी मौत आप मरने वाली है, लेकिन ये इंतजाम कर लिया गया कि अगर गंडापुर साहब ने किसी किस्म की कोई मस्ती करने की कोशिश की तो गंडापुर साहब का अंजाम जो होगा वो भी आपके सामने है। बट एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और ये जो रिचर्ड ग्रेनल साहब आए हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या कर लेंगे? क्या इमरान खान साहब को
वो आएंगे, उतरेंगे नूर बेस एयरपोर्ट पर, अपने साथ हाथ पकड़ के ले जाएंगे, कुछ इस किस्म का काम करेंगे कोई यूथियों को, तो यही लग रहा है। अब बाकी वो क्या होगा, हम जिस पर बात उनकी समझ आती है, इमरान खान से हमदर्दी भी समझ आती है। गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं असला लेके आऊंगा, क्या इस दफा गंडापुर असला साहब लेके आएंगे? और गंडापुर किस साइड पर है, इमरान खान साहब की साइड पे या एस्टेब्लिशमेंट की साइड पर है? और दूसरा, क्या इस वक्त आपको लगता है कि कोई कोई ऐसा तरीका है कि आप समझते हैं कि गंडापुर साहब जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करेंगे और इसमें वो कामयाब होंगे? इन तमाम चीजों पर राय दें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।